सो हेलो हाय वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो। एंड आज का अगर आपको स्टेटस प्रीव्यू पसंद आ गया होगा तो अपने वीडियो को लाइक कर देना। तो यार आपने आज का इंस्टाग्राम ट्रेंडिंग एस्थेटिक वीडियो देख ही लिया होगा कितना अच्छा हो चुका है। तो यार ये जो वीडियो है इंस्टाग्राम पर बहुत ट्रेंड में चालू है। तो यार आप इस तरह से वीडियो बना के आप रील पर वायरल हो सकते हो। तो यार आपको इस तरह वीडियो बनाने के लिए सिंपली अलाइट मोशन ऐप लगेगा। अगर आपके पास अलाइट मोशन ऐप अवेलेबल नहीं होगा तो आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। आज के वीडियो में यूज किया कुछ मटेरियल भी आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो यार अभी तक आप अपने टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन नहीं हुए तो लिंक आपको अपने डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, या आप अपने टेलीग्राम पर जाकर तेजस क्रिएशन YT सर्च कर सकते हो। और यार अभी तक आपने अपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ यार लाइक कर देना, और अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। तो यार चलो फिर आज के जो वीडियो है उसके ट्यूटोरियल शुरू करते हैं। तो दोस्तों आपको जो सबसे पहले अपना अलाइट मोशन ऐप है इसको ओपन कर देना है। फिर आपको प्रोजेक्ट में चले जाना है। तो यहाँ पे दोनों प्रोजेक्ट दिख जाएंगे, तो इसको आपको सिंपली इंपोर्ट कर देना है। इसकी लिंक आपको अपने डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो इतना हो जाने के बाद जो हमारा बीट बुकमार्क प्रोजेक्ट है इसको आपको ओपन कर देना है। तो यार यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने ऑलरेडी सॉन्ग ऐड करके रखा है और उसमें मैंने बुकमार्क भी करके रखा है। आप इसके अलावा दूसरा सॉन्ग ऐड करके यूज़ कर सकते हो। तो इतना हो जाने के बाद आपको शुरू में जाना है। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट लिरिक्स ऐड करनी है, तो उसके लिए आपको बैक चल जाना है और जो हमारा इफेक्ट प्रोजेक्ट है इसमें चल जाना है। तो यार यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमारा प्रोजेक्ट है वो मैंने ऑल प्रोजेक्ट आपको दे दिया है। तो ये जो तीनों लेयर इस पर टैप करके इस तरह से आपको कॉपी 3 लेयर पर टैप कर देना है और बैक चल जाना है। फिर से अपने प्रोजेक्ट में आने के बाद यहाँ पे आपको इस तरह से पेस्ट कर देना है। तो यार इतना हो जाने के बाद जो आपको फर्स्ट TC क्रिएशन टेक्स्ट लेयर दिख रही है इस पर टैप करके इस तरह से आपको फुल कर देनी है जहाँ तक आपका सॉन्ग है वहाँ तक। और इतना हो जाने के बाद आपको फिर से उस पर टैप कर देना है, एडिट टेक्स्ट में जाना है और आपके चैनल का जो नेम है आप इसको इस तरह से कट करके आप लिख इंटर कर सकते हो। तो जो चैनल का नेम है मैंने इस तरह से TC क्रिएशन रख दिया और आपको फॉन्ट पर टैप कर देना है। आपका कुछ इस तरह से अलग फॉन्ट रहेगा तो आपको इस तरह से यहाँ पे लेमन मिल्क फॉन्ट ऐड कर देना है और इसकी साइज़ जैसी है वैसी रहने देना है और आपको ओके कर देना है। तो यार आप देख सकते हो इतना हो जाने के बाद आपको जो तेजस क्रिएशन कॉपी आपको फर्स्ट लेयर दिख रही है इस पर टैप करके इस पर टैप कर देना है। फिर आपको एडिट टेक्स्ट में जाना है। ये जो तेजस दिख रहा है इसको आपको कट कर देना है और जो हमारा फर्स्ट लिरिक का टेक्स्ट है आपको यहाँ पे लिखना है। तो सिंपली आपको जो हमारा कीप नोट ऐप है इस पर आपको चल जाना है और जो फर्स्ट टेक्स्ट है आपको इस तरह से कॉपी कर लेना है और यहाँ आने के बाद इस तरह से पेस्ट कर देना है और ओके कर देना है। तो यार आप देख सकते हो जो हमारा फर्स्ट टेक्स्ट है वो अच्छी तरह से लग चुका है। इसके बाद आपको सेकंड लेयर पर टैप कर देना है, एडिट टेक्स्ट में जाना है और जो क्रिएशन दिख रहा है इसको कट कर देना है और बैक जाने के बाद जो हमारा सेकंड टेक्स्ट है इस तरह से कॉपी कर लेना है और यहाँ आने के बाद इस तरह से यहाँ पे पेस्ट करके ओके कर देना है। तो यार आप देख सकते हो जो हमारे दोनों टेक्स्ट लेयर है वो ऐड हो चुके हैं। तो आपको सेकंड के लिए ये जो दोनों टेक्स्ट लेयर है इस पर टैप करके कॉपी 2 लेयर कर देना है और इस एरो पर टैप करके इस तरह से यहाँ पे पेस्ट कर देना है। तो यार आप देख सकते हो आपको थर्ड टेक्स्ट के लिए इस एरो पर टैप करके इस तरह से फुल कर देना है और जो हमारी फोर्थ लेयर थी इस पर इस टैप करके यहाँ तक लाना है और एरो पर टैप करने के बाद आपको इस तरह से यहाँ पे फुल कर देना है। तो इतना हो जाने के बाद आपको जो हमारा थर्ड टेक्स्ट है इस पर टैप कर देना है। फिर आपको एडिट टेक्स्ट में जाना है और यहाँ से जो टेक्स्ट है आपको कट कर देना है और जो हमारा थर्ड लिरिक का टेक्स्ट है वो आपको यहाँ पे आने के बाद इस तरह से आपको यहाँ से कॉपी कर लेना है और यहाँ आ जाने के बाद इस तरह से आपको पेस्ट करके ओके कर देना है। तो यार आप देख सकते हो जो हमारे तीनों टेक्स्ट लेयर है वो ऐड हो चुके हैं। तो आपको इस तरह से जो ऑल टेक्स्ट लेयर है ऐड कर देना है, तो मैं कर देता हूँ। सो फाइनली गाइस तो आप देख सकते हो जो ऑल टेक्स्ट लेयर है मैंने अच्छी तरह से ऐड कर दिए है। तो आपको इसी तरह से जो ऑल टेक्स्ट लेयर है ऐड कर देना है, इसके डायरेक्ट प्रोजेक्ट फाइल आपको मिल जाएंगी। तो इतना हो जाने के बाद आपको इसको इम्पोर्ट करना है। तो इम्पोर्ट के लिए आपको सेटिंग पर टैप कर देना है। यहाँ पे फ्रेम रेट आपको 60 FPS कर देना है और आपको सिंपली वीडियो को एक्सपोर्ट पे टैप करके एक्सपोर्ट कर देना है। तो यार जो वीडियो है मैंने ऑलरेडी एक्सपोर्ट करके रखा है तो आपको बैक चल जाना है और इतना हो जाने के बाद जो हमारा सिक्योर VPN ऐप है इसको आपको ओपन कर देना है। इसकी लिंक आपको अपने डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो इस तरह से ओपन हो जाने के बाद आपको कनेक्ट पर टैप कर देना है और इस तरह से कनेक्ट हो जाने के बाद आपको जो हमारा कैपकट ऐप है इसको आपको ओपन कर देना है। इसकी लिंक आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर ईजिली मिल जाएंगी और इसके बाद आपको न्यू प्रोजेक्ट पर टैप कर देना है। तो यार आपको जो सिंपली फर्स्ट एस्थेटिक वीडियो की क्लिप ऐड करनी है तो आपको इस तरह से क्लिप ऐड कर देना है।
और क्लिप पर टैप करके आपको वॉल्यूम में जाना है और इसका आपको इस तरह से 0 करके ओके कर देना है। तो इतना हो जाने के बाद आपको यहाँ पे सिंपली ऑडियो ऐड करना है। तो आपको ऑडियो ऐड करने के लिए ऐड ऑडियो पर टैप कर देना है, एक्सट्रैक्ट पर टैप कर देना है। जो ऑडियो था इस तरह से आपको एक्सट्रैक्ट कर देना है। तो यार आप देख सकते हो जो हमारा ऑडियो है वो एक्सट्रैक्ट हो चुका है। तो इतना हो जाने के बाद जो हमारी फर्स्ट क्लिप है आपको कहाँ तक रखनी है तो आप आपके हिसाब से रख सकते हो। तो जो फर्स्ट क्लिप है मैं यहाँ तक रख देता हूँ सॉन्ग के हिसाब से और स्प्लिट कर देना है और जो ज़्यादा पार्ट है इस पर टैप करके आपको डिलीट कर देना है। तो इतना हो जाने के बाद जो हमारा सबसे लास्ट में कैपकट का आउटरो दिख रहा है इस पर टैप करके इसको डिलीट कर देना है। तो इतना हो जाने के बाद आपको और यहाँ पे सेकंड क्लिप ऐड करने के लिए प्लस पे टैप कर देना है और जो हमारी सेकंड वीडियो की क्लिप है आपको यहाँ पे इस तरह से ऐड कर देनी है और आपको कहाँ तक रखनी है आप आपके हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। तो आपको यहाँ तक रख देनी है और स्प्लिट कर देना है और जो बचा पार्ट है इस तरह से डिलीट कर देना है। तो यार आप देख सकते हो जो दोनों क्लिप है वो लग चुके हैं। फिर से आपको सेकंड क्लिप पर टैप करके जो आपके दोनों फिंगर है उस पर टैप करके इस तरह से आपको होल्ड कर देना है वीडियो को और इस तरह से आपको जूम आउट कर देना है। तो आप देख सकते हो। तो गाइस जो ऑल्ट क्लिप है आपको इस तरह से अच्छी तरह से ऐड कर देना है। तो जो ऑल क्लिप है मैं ऐड कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो जो ऑल क्लिप है मैंने अच्छी तरह से ऐड कर लिया है। तो आपको इसी तरह से जो ऑल क्लिप है इस तरह से ऐड कर देना है। तो इतना हो जाने के बाद आपको शुरू में आना है और यहाँ पे आपको जो लेयर है इस पर टैप कर देना है। यहाँ पे बेसिक में आपको जाना है और इस तरफ राइट साइड में स्वाइप अप करने के बाद आपको यहाँ पे ब्लैक फेड इफेक्ट दिखेगा इस पर टैप कर देना है और आपको इस तरह से अप्लाई टू ऑल पर टैप करके ओके कर देना है। तो यार आप देख सकते हो जो ऑल क्लिप थी उस पर जो ब्लैक फेड इफेक्ट है वो ऐड हो चुका है। तो इतना हो जाने के बाद आपको सिंपली जो हमारा फर्स्ट क्लिप है इस पर चल जाना है और क्लिप पर टैप करने के बाद एनिमेशन में जाना है। फिर आपको कॉम्बो में जाना है। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे इफेक्ट दिख जाएंगे, आप आपके हिसाब से इफेक्ट ऐड कर सकते हो। तो जो हमारा फर्स्ट इफेक्ट है आपको राइट साइड में स्वाइप अप कर देना है। फाल राइट इफेक्ट दिख रहा है इस तरह से आपको फर्स्ट इफेक्ट ऐड कर देना है और ओके कर देना है। तो सेकंड के लिए फिर से इस पर टैप कर देना है, एनिमेशन में जाना है। कॉम्बो में जाने के बाद आपको और राइट साइड में स्वाइप अप कर देना है। तो आपको फॉल बॉटम फॉल राइट इस तरह से 4-5 इफेक्ट मिल जाएंगे, आप आपके हिसाब से ऐड कर सकते हो। तो इस तरह से आपको जो फॉल बॉटम है इस तरह से ऐड कर देना है और ओके कर देना है। तो यार आपको इसी तरह से जो ऑल क्लिप है उस पर इफेक्ट ऐड कर देना है। तो मैं कर देता हूँ। तो फाइनली गाइस आप देख सकते हो जो ऑल इफेक्ट है मैंने अच्छी तरह से ऐड कर लिया है। तो आपको इसी तरह से ऐड कर देना है। तो इतना हो जाने के बाद आपको शुरू में जाना है। तो यहाँ पे आपको कुछ इफेक्ट ऐड करना है। तो उसके लिए आपको इफेक्ट में जाना है, वीडियो इफेक्ट में जाना है और आपको राइट साइड में स्वाइप अप करने के बाद रेट्रो पर जाना है और रेट्रो पर जाने के बाद आपको नीचे जाना है। तो यहाँ पे आपको क्रोमा ब्लर करके इफेक्ट दिख जाएंगे, इस तरह से आपको ऐड कर देना है और ओके कर देना है। क्रोमा ब्लर इफेक्ट इस पर टैप करके जो ऑल क्लिप है उस पर आपको इस तरह से ऐड कर देना है। तो गाइस जो ऑल इफेक्ट है मैंने जो ऑल क्लिप है उस पर लगा दिया है। तो आपको बैक चल जाना है और बैक जाना है। तो आप देख सकते हो। इतना हो जाने के बाद आपको और यहाँ पे कुछ इफेक्ट ऐड करना है। तो उसके लिए आपको शुरू में जाना है, फिर आपको फ़िल्टर पर टैप कर देना है। फ़िल्टर पर टैप करने के बाद आपको रेट्रो पर जाना है और सबसे लास्ट में जाने के बाद यहाँ पे आपको 1980 इफेक्ट दिख जाएगा, इस पर टैप करके ओके कर देना है। और जो इफेक्ट है इसको भी आपको ऑल क्लिप पर अच्छी तरह से लगा देना है। तो इस तरह से इफेक्ट लग जाने के बाद आपको बैक चल जाना है और बैक जाना है। तो यार आप देख सकते हो जो हमारा वीडियो है वो रेडी हो चुका है। तो जो आपने अभी अलाइट मोशन से वीडियो इंपोर्ट किया था तो उसको ऐड करने के लिए आपको शुरू में जाना है। फिर आपको जो ओवरले इफेक्ट दिख रहा है इस पर टैप कर देना है, ऐड ओवरले पे जाना है और जो हमारा वीडियो है आपको इस तरह से ऐड करने के बाद ऐड कर देना है। इतना हो जाने के बाद आपको इस पर टैप करके जूम आउट कर देना है। आप आपके हिसाब से आपको कहाँ पे रखना है आप आपके हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। इतना हो जाने के बाद जो आपको स्प्लाइस दिख रहा है इस पर टैप कर देना है और आपको यहाँ पे फिल्टर दिख रहा है 3rd नंबर पर, इस पर टैप कर देना है और ओके कर देना है। तो आप देख सकते हो उसका जो ब्लैक इफेक्ट था बैकग्राउंड में वो रिमूव हो चुका है। तो इसको आप आपके हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। तो आप देख सकते हो। और इस वीडियो क्लिप पर टैप करने के बाद आपको वॉल्यूम में जाना है, इसको 0 कर देना है। तो इसको इंपोर्ट करने के लिए आपको सिंपली इंपोर्ट पे टैप कर देना है। यहाँ पे साइज़ 1080p रखना है और फ्रेम रेट 60 fps करके वीडियो को सिंपली आपको एक्सपोर्ट कर देना है। तो यार गाइज अगर आज का वीडियो आपको पसंद आ गया होगा तो अपने वीडियो को लाइक कर देना। तो यार चलो फिर गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।